जय श्री राम मित्रों, आज मैं सुनाऊंगा आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की एक पौराणिक कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो जिस प्रकार अयोध्या का श्री राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वैसे ही बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और ये एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव जी को समर्पित है। तो पुराणों के मुताबिक एक बार भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु जी की परीक्षा लेते हैं। जब उन दोनों के बीच एक दूसरे में सर्वोच्चता पर सवाल उठाया और बहस हुई, तब भगवान शिव जी ने तीनों लोगों को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में अंतहीन ज्योतिर्लिंग में अपने आप को विभाजित कर दिया, प्रकाश स्तंभ के रूप में। और उनको उस प्रकाश स्तंभ का मतलब सोर्स खोजने के लिए कहा। तो जो भगवान विष्णु जी हैं, वे उस जो प्रकाश स्तंभ था, जो तीनों लोगों में व्याप रहा था, उसका अंत खोजने के लिए निकल पड़े। उसका सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से वो उद्भित हो रहा है, उद्भवित हो रहा है, वह खोजने के लिए वे निकल पड़ते हैं, लेकिन उसको खोज नहीं पाते हैं। उसका कोई अंत उनको नहीं मिलता है। तो वे शिव जी को आकर के बताते हैं कि मुझे तो इसका कोई अंत नहीं मिला और मैं हार चुका हूँ इसका अंत खोजने में। और फिर ब्रह्मा जी उसका अंत खोजने के लिए निकलते हैं। ब्रह्मा जी को भी आखिर उसका अंत नहीं मिलता है उस ज्योतिर्लिंग का। तो फिर ब्रह्मा जी क्या मतलब झूठ बोल देते हैं कि मतलब मुझे उसका अंत मिल चुका है, जहाँ से वह एक अकोले का फूल उन्होंने दिखाया, इस फूल से ही इस प्रकाश का मतलब ये वो जहाँ से वह प्रकाशित हुआ है, जहाँ से वह प्रकट हुआ है। तो उन्होंने कहा ये अकोले के फूल से प्रकाशित हुआ है। तो भगवान शिव जी को पता चला कि इन्होंने झूठ बोला है। तो उन्होंने दूसरा प्रकाश स्तंभ का रूप लिया और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक मुख उन्होंने काट दिया। तब से फिर उन्होंने शाप भी दिया कि आपकी पूजा नहीं होगी, कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। और विष्णु जी को उन्होंने वरदान दिया कि विष्णु जी की पूजा सब जगह पर होगी, अधिक से अधिक लोग विष्णु जी की पूजा करेंगे। तो आज भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं के बराबर होती है। तो इस प्रकार की एक कहानी और इसके साथ में जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण के काशी खंड में काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उल्लेख आता है और महाभारत और उपनिषद में भी इसका उल्लेख किया गया है। और प्रकाश स्तंभ का जो ये वर्णन किया गया है, इसका भी उल्लेख मतलब उपनिषदों में किया गया है। तो विष्णु जी की भी एक कहानी इसके साथ में और भी जुड़ी हुई है कि भगवान जो शिव जी है, उन्होंने एक नगरी की स्थापना की है। तो उसमें विष्णु जी रहते थे। तो विष्णु जी का उन्होंने एक बार वहां पर अपना सिर हिलाया तो उनके मुकुट से एक मणि गिरती है। जब उनके मुकुट से वो मणि गिरती है, तब उस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ जाता है। और भगवान शिव जी उस पूरे स्थान को अपने त्रिशूल से बनाते हैं। और जब भी मतलब ये आपदा आती है, मतलब एक बार जब सृष्टि का अंत होता है, तब भगवान शिव जी उसको अपने त्रिशूल पर, उस पूरी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, मतलब उसकी सुरक्षा करते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये जो मतलब 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, काशी विश्वनाथ मंदिर का। उसके बाद में राजा विक्रमादित्य आए, तो उन्होंने अपने शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार करवाया। और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ये समय था कि 1194 का, जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया और बाद में पूरे काशी शहर को तहस नहस कर दिया था और हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको भी तोड़ फोड़ दिया था। मोहम्मद गोरी के बाद 1230 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में दौरान यहाँ पर मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। और इल्तुतमिश के बाद में 1490 में सिकंदर लोधी ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद राजा मानसिंह ने मंदिर का निर्माण कराया। राजा टोडरमल ने भी 1585 में मंदिर का पुनः निर्माण कराया। और उसके बाद 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया और आधे मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसको मतलब अभी ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। और 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने फिर से मंदिर बनाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए, क्योंकि उस समय अवध के जो नवाब थे उन्होंने हस्तक्षेप किया। और ये जो शासक थे मल्हार राव होलकर, वे मंदिर बनाने में सफल नहीं हुए थे। लेकिन 1780 में मल्हार राव की बहू महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास ही काशी विश्वनाथ का मंदिर बना दिया था, जो जिसका हम आज दर्शन करते हैं। वह मंदिर जो था अहिल्याबाई ने ही बनवाया था। उसके बाद में 1835 में राजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर के गुंबद के लिए 1 टन सोना भेंट दिया था और वो गुंबद पर लगाया भी गया था।
उसके बाद नंदी की जो वहाँ पर विशाल मूर्ति हम देखते हैं मंदिर में, तो यह मूर्ति नेपाल के राणा ने वहाँ पर उपहार स्वरूप दी गई थी, तो वो वहाँ पर लगाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने की जब योजना बना रहा था, तब काशी के जो ब्राह्मण थे, भक्त थे, जो पुजारी थे, उन्होंने वहाँ का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को ज्ञानवापी जो कुआं है, जो मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बड़ा विशाल कुआं है गहरा, उसके अंदर में इस शिवलिंग को छुपा दिया गया था। तो स्कंद पुराण के अनुसार मतलब भगवान शिव जी ने ही त्रिशूल से इस कुएं को बनाया था। मतलब ज्योतिर्लिंग है, उसको उसके ऊपर जो जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव जी ने खुद अपने त्रिशूल से बनाया गया ये कुआं बनाया था। इसको ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। ज्ञान यानी कि मोक्ष, वापी यानी कुआं, मोक्ष का कुआं कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो पानी पीता है उसको भी ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था, मोक्ष का उपदेश दिया था। तो इस प्रकार इस कुएं की भी बहुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है। और ज्ञानवापी कुआं, यही वह कुआं है, दोनों मंदिर और मस्जिद के बीच में ही आप जाएंगे, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, शत्रुओं को, सभी को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, अभी करें। यही आपकी राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।